अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ज़िंदगी की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं होगी। असल में ये सीन हुआ कि मैंने ये जो वीडियो है ना, ये जब मैंने अपने यूट्यूब की स्टार्टिंग की थी, मैंने उससे पहले सोचा हुआ था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये जो टॉपिक है ना, ये लाजमी एक ना एक बार एक्सप्लेन करना है। तो ना सिर्फ मेरे लिए, अगर इस टॉपिक की आपको समझ लग गई तो मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी की भी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगी, क्योंकि इस चीज़ में हमने जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, फाइंडिंग गॉड। हमने अल्लाह ताला की तलाश में निकलना है, अपने खुदा की तलाश में निकलना है विद द आई ऑफ साइंस, कि साइंस की आंख से हमने देखना है। और मैं एक बड़ी अहम बात करूँ कि हमारे इर्द गिर्द अक्सर लोग ये कहते हैं कि साइंस बड़ी गंदी शय है, बड़ी भैड़ी शय है, बड़ी बुरी शय है। हालांकि साइंस को हमें चाहिए, कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। साइंस को अगर मैं डेफिनेट करूँ तो साइंस का मतलब होगा जी तहकीक, और तहकीक जो है ये तो लाजिम है। आज के ज़माने में तहकीक का जो दौर है वो इस टाइम ऊपर जा रहा है, और अगर हमें आज के ज़माने पे काबू पाना है ना तो हमें तहकीक में भी उनसे ऊपर जाना पड़ेगा। और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें और उसमें कुरान पाक और हदीस को ना लेकर के आएँ। और तहकीक जो है ये इस्लाम में, हमारा मज़हब इस्लाम है और इस्लाम की खूबसूरती है, इस्लाम सच्चा दीन है। इस्लाम उसी अल्लाह ताला का दीन है कि जिनकी तलाश में आज हम निकलेंगे। तो कुरान तो खुद कहता है, इस्लाम खुद कहता है, अहले अदब की निशानी है, ज़मीन में घूमो फिरो और फिर मेरी निशानियाँ तलाश करो। दोस्तों जैसे अल्लाह ताला का नाम है अल जमील। जमील का मतलब ये होता है खूबसूरत, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा। और ब्यूटी के फैक्टर्स हैं, अगर कोई चीज़ प्यारी है ना, अगर कोई चीज ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल चीज तब भी ब्यूटीफुल बनती है। और ब्यूटीफुल चीज जो है वो चाहती है कि मेरे हर पहलू को देखा जाए, मेरे हर पहलू की तारीफ की जाए, मेरे ऊपर तहकीक की जाए और फिर मेरी क्रिएशन की, मेरी हर चीज़ की खूबसूरती बयान की जाए। ब्यूटी का ये फैक्टर है, जो इंसान खूबसूरत है वो चाहता है मेरी तारीफ की जाए, मेरे हर पहलू को देखा जाए, मेरी हर चीज़ को देखा जाए, मेरी बनाई हुई चीज़ को देखा जाए। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, हम क्यों नहीं इसको देखते, हम क्यों नहीं इस पर तहकीक करते। आज हमने सिर्फ कुरान पाक को, हमने खुद उस पर तहकीक ही नहीं की, कुरान पाक के अल्फाजों पर तहकीक नहीं की, यही हमारी गलती है, इसलिए हम पीछे रह गए। और आज हम तहकीक करेंगे तो ढूंढने की कोशिश करें। और अल्लाह ताला को जब हम ढूंढने निकलते हैं, जो शख्स अल्लाह ताला की तलाश में निकलता है, और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला उसे अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सच्ची बताऊँ, अगर आपने इसको समझ लिया, समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे देखने वाले बंदे हैं, उनके जो माइंड लेवल ना वो भी आम नहीं है। मैं इसलिए समझता हूँ, सी बात हूँ आपको। तो अगर आपने इसको समझ लिया तो यकीन करो कि आपकी जो आँख है देखने वाली दुनिया को, वही बदल जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो आओ अब हम कुछ बेसिक चीज़ों को लेते हैं, तो हम करते हैं अपने टॉपिक को शुरू। आओ, साइंस में एक थ्योरी का नाम है जिसका नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात ना करें, स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में पहले मैं आपको बताऊं कि 19वीं सदी की सबसे जो बड़ी थ्योरी थी वो थी जी आइंस्टाइन की द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 20वीं और 21वीं सदी की सबसे जो बड़ी थ्योरी थी उसका नाम था जी द थ्योरी ऑफ द स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी, इसका नाम ये भी था और एक और नाम भी था इसका, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसको पेश करने वाला कोई एक बंदा नहीं था, बल्कि बहुत से बंदे थे इसको पेश करने वाले, और जिनमें नाम आते हैं और स्टीफन हॉकिंग का नाम भी इसके अंदर आता है। और उसने क्या कहा था, आज हम अपनी इसी थ्योरी को जरा डिफाइन करेंगे, लेकिन जरा अपने वे में, जो मुझे समझ आया इस चीज़ के बारे में। क्योंकि मैं एक इस्लामिक बंदा हूँ, अंग्रेज के पास उसका दिमाग बहुत तेज है, तहकीक बहुत तेज है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं है सोचने की, इसलिए वो कभी इधर बढ़ जाता है, कभी इधर हो जाता है। लेकिन हमारे पास कुरान पाक बुक है, डायरेक्शन है, तो हम उनसे कहीं आगे जा सकते हैं, बट हम जा नहीं पा रहे। इसका एक और नाम भी, इसका नाम है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ की थ्योरी। तो इसमें सबसे जो पहला मेन पॉइंट है, आप सबने एटम का नाम सुना होगा। दुनिया की हर चीज
दुनिया का हर मैटर मिलके बना है जी एटम से। हम सबने एटम के बारे में पढ़ा होगा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम है जी एटम। एटम को अगर हम तोड़ दें तो निकलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड ईटीसी न्यूट्रॉन। तीन चीजों से मिलकर बनते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर हम इसको भी तोड़ दें तो पता ये चलता है कि जी हमारे पास आते हैं जी क्वार्क्स। यहां तक हम सबको पता है, लेकिन जदीद साइंस ने स्ट्रिंग थ्योरी को इतना कंफ्यूजिंग बना दिया कि मुसलमान उसको समझ ही ना पाए। उनको पता लग गया था जी एंड गड़बड़ होगी सड़क को। एंड जब उन्होंने पहुंच गए तो कई लोग स्ट्रिंग थ्योरी को पढ़ के मुसलमान हो गए थे, इसलिए स्ट्रिंग थ्योरी को उन्होंने दबाने की कोशिश की। तो यहां तक बात खत्म हो गई, हम सबको पता है जी क्वार्क स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन मजे की बात ये कि इससे भी छोटा हिस्सा, इसका भी करोड़वां हिस्सा, जब इसके हिस्से को भी तोड़ा गया, मजीद तोड़ दिया गया और फाइनल एक चीज हमारे पास निकली स्ट्रिंग। एक बारीक सी रस्सी इनको नजर आई जो कि कुछ ऐसे मूव कर रही थी, जिसके अंदर कुछ वाइब्रेशंस हो रही थी और ये हल्की हल्की मूव कर रही है, हल्की हल्की वाइब्रेट कर रही है। और उन्होंने ये देखा कि दुनिया की हर चीज में ये स्ट्रिंग सेम है। दुनिया की हर चीज की ये जो स्ट्रिंग है ये तो सेम है। तो फर्क कहां पे आता है? फर्क आता है इसकी वाइब्रेशन पे। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है ये सेम चीज है। अगर ये वाइब्रेट करेगी ऐदा ते ऐदा तो दैट इज कार। अगर ये मूव करेगी ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ी सी चेंजिंग आ गई तो ये बनेगा जी एलिफेंट बन गया। अगर ये मूव कर रही है ऐसे 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 तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई। और एक और बड़ी खतरनाक बात तो चली उनको कि ये स्ट्रिंग ना सिर्फ हर मैटर की सेम है, हर एनर्जी की भी सेम है। यानी कि उनको ये बात मालूम हो गई कि ये जो स्ट्रिंग है ये एनर्जी की भी वही है और मैटर की भी वही है। और यही बात तो कुरान पाक ने की है कि कुछ भी नहीं था तो मैंने जब कुन फयकुन कहा तो कुछ भी नहीं से कुछ बन गया, कुछ भी नहीं से कुछ बन गया। अब इसमें बात को समझो कि पहले कुछ भी नहीं था, जैसे कि हम आगे जाके बात करेंगे बिग बैंग की भी। जैसे कि एक 0 पॉइंट है, ये कुछ नहीं है, अल्लाह ताला ने कहा हो जा तो उसके 2 पॉइंट होंगे, -1 +1। इसी तरह माइनस खरब, पॉजिटिव में खरब और नेगेटिव में खरब होंगे। ठीक है, और हम रह रहे हैं पॉजिटिव वाले हिस्से में। इसी तरह उन्होंने कहा ये मैस है, ये उसकी एनर्जी है। और ये स्ट्रिंग इतनी अजीब चीज लगी उनको, उन्होंने ये कहा कि ये डिफरेंट, ये जो रस्सी मूव कर रही है, ये जो छोटी सी बारीक सी रस्सी घूम रही है, ये तो कितने सारे डायमेंशंस में मूव कर रही है। अभी आपने समझ ली कि ये जो रस्सी है ये छोटी सी रस्सी है जो कि है बिल्कुल इस प्रकार की, और ये गोल भी हो सकती है। और अगर मैं आपसे जरा गौर से कहूं कि कोई साइंसदान, कोई साइंस का बच्चा इसमें देख रहा है वीडियो को, तो वो गौर करेगा कि यार ये जो मोशन है ये किस चीज की मोशन है। अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूं तो किससे रिलेट कर पाऊंगा? दोस्तों ये वेव्स हैं, इनको मैं वेव्स से रिलेट कर पाऊंगा। कि अगर मैं इनको देख के, अगर मैं आपको नहीं पता कि मैं स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो एक बच्चा कहेगा यार ये तो वेव्स नहीं है इस बंदे ने, और कौन सी वेव्स नहीं है, तो सबसे सूटेबल वेव वो कहेगा ये तो साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स तो नहीं है आपने। अब जरा साउंड वेव्स पे थोड़ा फोकस करो। मैंने जब कहा कि मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ, मैं फेस रीडिंग भी करता हूँ। फेस रीडिंग कैसे करते हैं, अगले बंदे को जानने की कोशिश करते हैं कैसा बंदा है। और मैंने आपसे जिक्र किया कि हर इंसान का अपना एक हाल है, हर इंसान का। मैं इस चीज का कई बार जिक्र कर चुका हूँ। और वो हालात जो बनता है वो मैं हमेशा कहता था कि यार वो बनता है आपके अल्फाज के साथ। और अल्फाज क्या है? वो भी साउंड वेव। अब साउंड वेव इतनी अहम चीज है, साउंड वेव के बारे में सुन लो। जैसे कि मैंने बताया कि ये स्ट्रिंग्स कितने सारे डायमेंशन में मूव कर पाती है, हम आगे जाके बात करेंगे कि ये बड़ी बड़ी अजीब जगह पे मूव करती है। फॉर एग्जांपल, और ये जो साउंड वेव्स हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये इंसान का ऑरा बोलते हैं इसको। इंसान में हर इंसान का अपना अपना ऑरा होता है, और जब हमारा ऑरा किसी से मिलता है तो हमें वो शख्स अच्छा लगता है, बगैर मिले बेशक। हम अक्सर किसी बंदे से मिलते हैं तो वो मेरे साथ कहते हैं यार ये बंदा चंगा नहीं है यार। अक्सर ऐसा हम किसी बंदे से पहली बार मिलते हैं, हम दिल में सोचते हैं ये बंदा बड़ा नाइस आदमी है, तो वो क्या होता है, वो हमारे आपस में ऑरा से मिल रहे होते हैं। हर इंसान का अपना ऑरा होता है।
तो ये ऑरा कैसे बनता है? ये भी आपकी बोले हुए अल्फाज से बनता है। मैं ये समझता हूँ आपकी सोच से बनता है, क्योंकि सोच भी जब आप सोच रहे होते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही होती हैं। जब आप कुछ बोल रहे होते हो तो वो भी वेव्स हैं, और हम भी जानते हैं कि वेव्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी मेड। अभी हम सिर्फ बेसिक चेक कर रहे हैं अपनी थ्योरी का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जादू क्या चीज होती है, जादू कैसे असर करती है, आपको जी वो कि मंत्र होता था, मंत्र पढ़ के तो फूक मार दे दिया। जादू क्या चीज है? वो भी अल्फाज है। अल्फाज की मैं आपको अहमियत बता रहा हूँ। जादू भी अल्फाज है। अगर मैं कहूँ कि सबसे बेहतरीन कलाम जो है वो कौन सा, आपको कुरान पाक। कुरान पाक क्या चीज है? कुरान पाक भी अल्फाज है। और क़यामत वाले रोज जो सूर फूंका जाएगा वो भी अल्लाह ताला कहेंगे कि वो तेज आवाज होगी, वो एक ऐसी तेज आवाज होगी कि इस कायनात का जो सबसे छोटा हिस्सा है जिसको हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो हमने जान लिया कि इस कायनात का सबसे छोटा पार्टिकल है, वो भी एक किस्म का, सेलेक्ट कर लो कि वो भी अल्फाज के ऊपर डिपेंड करता है, वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। और अल्लाह ताला ने जो बात कही है, कुरान पाक भी अल्फाज हैं, और हर कायनात में जो चीज़ असर करती है वो अल्फाज के जरिए करती है। अल्फाज ज़्यादा असर करते हैं। दोस्तों अब हमने ये समझ लिया कि अल्फाज हमारी ज़िंदगी के लिए कितने अहम हैं, और हमारी ज़िंदगी में सारा जो रोल है ये अल्फाज का है। हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमें मज़ा आने लगता है, और ये सारा जो खेल है, ये सारा खेल अल्फाज का ही है। तो हमें अपने अल्फाज को बेहतर करना चाहिए और अपनी सोच को भी बेहतर करना चाहिए। अल्फाज भी और अपनी सोच को भी। हम जो भी सोचते हैं ना वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही हैं जो हमारे इर्द गिर्द आई जा रही हैं, ठीक है। और वही इसलिए कहा गया इस्लाम में कि अपनी सोच को बेचा अच्छा गुमान करना भी सवाब का काम है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्या चीज़ है। और हाँ, मजे की बात ये, इन स्ट्रिंग्स का जिक्र कुरान पाक में भी है। सूरह नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 49। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ वला युज़लमूना फतीला। तर्जुमा, क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो खुद को पाक जाहिर करते हैं, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक फरमाता है, और इन पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। इसमें जो लफ्ज़ फतील का जिक्र किया गया ना, फतीला, फतीला, यानी अल्लाह ताला ने कहा कि इसके बराबर भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। यानी अल्लाह ताला ने इतना डीपली जाके हमें ये बता दिया कि इसका जिक्र, अब इसका जिक्र हमने मायने लिया, रस्सी के मायने लिया हमने ना, धागे की मायने लिया, तब क्या मतलब धागा की चीज़ है। लेकिन आज हमें पता है कि स्ट्रिंग का मतलब वो धागा है जो साइंस की सबसे बड़ी तहकीक है, उसको मैं स्ट्रिंग क्यों कह रहा हूँ, उसका नाम ही पढ़ने पर प्रोटेक्ट है। तो हमने जान लिया कि ये स्ट्रिंग जो है ये बहुत सारी जगह में एक 11 डायमेंशन में मूव कर पाती हैं। अब 11 डायमेंशन की चीज़ें आज हम उसको बात करेंगे।